कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखे ज़रा में स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? पहला ऑप्शन है 88वां, दूसरा ऑप्शन है 84वां, तीसरा ऑप्शन है 86वां, चौथा ऑप्शन है 81वां। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपने सही आंसर बताया 86वां। क्वेश्चन नंबर 31 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। कालिदास ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन है मेघदूतम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा ऑप्शन है मत्स्यकटिकम, चौथा ऑप्शन है शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 32 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला मत्स्यकटिकम। क्वेश्चन नंबर 32 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। नाबार्ड में स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1982, तीसरा ऑप्शन है 1988, चौथा ऑप्शन है 1990। क्वेश्चन नंबर 33 का आपने सही आंसर बताया 1982, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। पहला ऑप्शन है स्थानीय, दूसरा है एकीय, तीसरा है संघ, चौथा है राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला संघ। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। एक संस्थागत तंत्र है जो भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है राज्य विधान परिषद, चौथा है विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 35 का आपने सही आंसर बताया राज्यसभा, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपनी संपत्ति बेचती है और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को सौंप देती है। क्वेश्चन नंबर 36 का पहला ऑप्शन है निजीकरण, दूसरा ऑप्शन है उदारीकरण, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक निजी भागीदारी, चौथा ऑप्शन है विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 36 का आपने सही आंसर बताया विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 36 का चौथा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। का मतलब है कि उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है लेकिन उत्पाद का मूल्य घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार, दूसरा है मुद्रास्फीति, तीसरा है जमाखोरी, चौथा है न्यूनतम समर्थन। क्वेश्चन नंबर 37 का आपने सही आंसर बताया मुद्रास्फीति। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। वेदों को यह भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है श्रुति, चौथा है कल्प। क्वेश्चन नंबर 38 का आपने सही आंसर बताया श्रुति, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, दूसरा ऑप्शन है वीवी गिरी, तीसरा ऑप्शन है VKR राव,
चौथा ऑप्शन है आर.सी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 39 का आपने सही आंसर बताया प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर पहला वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया? पहला ऑप्शन है के.एम. मुंशी, दूसरा ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 40 का आपने सही आंसर बताया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 41 का आपने सही आंसर बताया विलियम बेंटिक, दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। युगांतर पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक, चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 42 का आपने सही आंसर बताया अरविंद घोष, चौथा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सिक्कों की आपूर्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 43 का आपने सही आंसर बताया वित्त मंत्रालय, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीयकरण, दूसरा है वैश्वीकरण, तीसरा है निजीकरण, चौथा है उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 का आपने सही आंसर बताया निजीकरण, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। मूल्यांकन की सही अवधारणा निम्न में परिलक्षित होती है। पहला ऑप्शन है नैदानिक मूल्यांकन प्लस रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन प्लस माप, तीसरा ऑप्शन है माप प्लस निर्णय, चौथा ऑप्शन है परीक्षण प्लस परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 45 का आपने सही आंसर बताया माप प्लस निर्णय, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से अपनी जानकारी प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है भूगोल, दूसरा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है इतिहास, चौथा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 46 का आपने सही आंसर बताया भूगोल, पहला वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। शब्द लेसे फेर आबंध नीति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कम सरकारी हस्तक्षेप, दूसरा ऑप्शन है कम बाजार हस्तक्षेप, तीसरा ऑप्शन है अधिक बाजार हस्तक्षेप, चौथा ऑप्शन है अधिक सरकारी हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 47 का आपने सही आंसर बताया कम सरकारी हस्तक्षेप, दूसरा वाला सही है, नहीं पहला वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। ब्रह्म स्नानागार विशाल स्नानागार की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 48 का पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 48 का आपने सही आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 48 का आपने सही आंसर बताया मोहनजोदड़ो, पहला वाला ऑप्शन सही है।
अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, मौसमी बेरोजगारी की एक विशेषता है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है सेवा, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है उद्योग। क्वेश्चन नंबर 49 का आपने सही आंसर बताया कृषि। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आपने सही आंसर बताया 26 नवंबर 1949, तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीन बेल्ट आंदोलन एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन है जो कि वनीकरण पर केंद्रित है। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की। पहला ऑप्शन है शिरीन एबादी, दूसरा ऑप्शन है वंगारी मथाई, तीसरा ऑप्शन है हेलेना नारबर्ग, चौथा ऑप्शन है विनोना ला ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 51 का आपने सही आंसर बताया वंगारी मथाई, दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, सरह्यूरोज द्वारा किस शासक को विद्रोही का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 का पहला ऑप्शन है बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का आपने सही आंसर बताया रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, केप एगुलस किन दो महासागरों के बीच विभाजित बिंदु बनता है। पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 56 का आपने सही आंसर बताया अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 56 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी तेज पानी की झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है मिशिगल झील, दूसरा है मालावी झील, तीसरा है बेकाल झील, चौथा है ग्रेट बेयर झील। क्वेश्चन नंबर 57 का आपने सही आंसर बताया बेकाल झील, क्वेश्चन नंबर 57 का तीसरा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस मौसम में काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर्स के रूप में जाने वाले एक छोटे तूफान और आंधी अक्सर आती रहती है। पहला ऑप्शन है शुरुआती सर्दियों में, दूसरा ऑप्शन है शुरुआती गर्मियों में, तीसरा ऑप्शन है बारिश के मौसम में, चौथा ऑप्शन है बाद की सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 58 का आपने सही आंसर बताया शुरुआती गर्मियों में, क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस देश को कॉफ़ी के पौधों का स्रोत माना जाता है। पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है पेरू, तीसरा ऑप्शन है इथियोपिया, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 59 का आपने सही आंसर बताया इथियोपिया, क्वेश्चन नंबर 59 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, किसने भारत की विदेश नीति में परिवर्तनकारी कदम उठाने में सहायता की और पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि एक राज्य अपने दोस्तों को चुन सकता है लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। पहला ऑप्शन है वीपी सिंह, दूसरा ऑप्शन है आई.के. गुजराल, तीसरा ऑप्शन है एल.के. अडवाणी, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 60 का आपने सही आंसर बताया
अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 60 का चौथा वाला सही है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी क्लास अच्छे से सुनी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में।